अब अपन आगे का टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको करा रही हूँ। लास्ट टाइम अपने फॉर्मूला पढ़ लिया था कि सम ऑफ एन टर्म्स, यानी किन्हीं भी एन टर्म्स का सम हम किस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आ गया था हमारे पास। नाउ द क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन ए बी, यानी स्टार्टिंग की फर्स्ट 14 टर्म्स, सम ऑफ 14 टर्म्स आपको गिवन है। कितना गिवन है? 1050 क्वेश्चन में से। ठीक है, सम ऑफ 14 टर्म्स, यानी एस 14 है, यानी एन क्या है यहाँ पे? 14 आपके पास, तो एन आपके पास 14 आ गया। क्वेश्चन है कि इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 10, यानी ए आपको 10 दिया है, एंड फाइंड इट्स 20th टर्म। आपको क्या फाइंड करना है? A20, यानी 20th टर्म आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ध्यान रखना A20 और मतलब S में बहुत डिफरेंस होगा। A यानी टर्म और S यानी सम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द फॉर्मूला। अभी हमें D नहीं पता, इस क्वेश्चन में D नहीं पता, और बिना D के हम 20th टर्म कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं पता। तो सबसे पहले मैं S14 का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, दैट इज़ 14/2 2a कितना है आपका? 10 प्लस n-1, n कितना है आपका? 14 माइनस 1 d। ठीक है, 7 2 × 10 20 प्लस 14 माइनस 1 13 d, और सम कितना दे रखा है यहाँ? 1050। 1050 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 20 प्लस 13 d। 7 1 ज़ा 7 35, 7 5 ज़ा 35, 150 आ गया। 150 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 13 d। ये सारी इक्वेशंस आपको पहले ही सॉल्व करना सिखा दी थी, तो बस वही कर रही हूँ मैं, ट्रांसफॉर्म करके इधर उधर सॉल्व कर रही हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ d कितना आ गया? 130 डिवाइडेड बाई 13, दैट इज़ 10। तो d आपके पास 10 आ गया। d आपके पास 10 आ गया, और अब आपको a पता ही है 10, और आपको A20 फाइंड आउट करना है। तो A20 का फॉर्मूला क्या होगा? an का फॉर्मूला क्या पढ़ा मैंने? a प्लस n माइनस 1d। तो A20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A20 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। a कितना है आपका? 10, 20 माइनस 1 कितना होता है? 19, d कितना है आपका? 10। सॉल्व कर लो बस इसको। 19 इंटू 10 190, 190 प्लस 10 कितना हुआ? 200। तो आपके पास A20 यानी 20th टर्म कितनी निकल के आ गई? 200 निकल के आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड देन बाकी जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये 2-4 फॉर्मूले ही आगे पीछे ये यूज़ तो वही आएंगे, बट बस आपको देखना, ऑब्जर्व करना है किस तरह से यूज़ होगा ना। द सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 13 आपका जो है वो है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP। एक AP दी हुई है आपको, इसकी कितनी टर्म्स मस्ट बी टेकन, यानी कितनी टर्म्स ली जाए, सो दैट देयर सम इज़ 78, ताकि उनका सम कितना आ जाए? 78। यानी सम आपको लाना है 78, लेकिन आपको n नहीं पता, यानी n नंबर ऑफ टर्म्स का सम 78 है। बाकी क्वेश्चन में से AP में से आपको क्या क्या पता चल रहा है? A24 है, D आप कैलकुलेट कर लो, 21 माइनस 24 दैट इज़ -3। ठीक है, अब आपको A पता है, D पता है, N नहीं पता अभी तक आपको, N आपको फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन ने पूछा ही वही है कि कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स ली जाए, यानी N कितना लिया जाए कि SN इतना आ जाए 78। तो आप SN का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। SN आपको 78 दिया है, N आपको नहीं पता, A आपको 24 दिया है, N आपको नहीं पता, D आपको -3 दिया है। सॉल्व कर लो। 78 इंटू 2 बराबर n, 24 2 ज़ा 48, n कितना है यहाँ? -3 इंटू n -3n, -3 इंटू -1 +3। 78 इंटू 2 156, 48 प्लस 3 कितना हुआ? 49, 51 -3n। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपके। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 51n माइनस 3n स्क्वायर, तो उधर ले जाओ सबको एक तरफ, तो 3n स्क्वायर माइनस 51n, ये उधर चले गए दोनों, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, प्लस 156 बराबर 0। अभी तो ये सारे के सारे 3 से कट हो रहे हैं, तो 3 से कट कर दो इनको, सबको 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि सबके सब 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो n स्क्वायर माइनस
17n, क्योंकि 3 1 से 3, 21 17 आएगा, और इधर 3 5 से 15 और 2 52 आएगा। तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना मैंने आपको बताया था। इसके बन जाएंगे 2 फैक्टर 52 के, 2 इंटू 26 है, 4 इंटू 13 है, तो 13 इंटू 4 ऐसा फैक्टर आ रहा है जिसके सम 17 आ जाएगा। तो -4n माइनस 13n प्लस 52 बराबर 0। तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। नाउ सॉल्व कर लो, वही जो कॉमन लेना वगैरह मैंने सिखा रखा है आपको किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन बन गई, n-4 और n-13, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से n की 2 वैल्यू आ रही है, 4 और 13, समझ में आ रहा है। तो n की 2 वैल्यू आ रही है 4 और 13, पर दोनों तो सही नहीं हो सकती, क्योंकि दो टर्म सेम नहीं आ सकती कभी भी AP में, ठीक है। आपको ऐसे ही लगता होगा, है ना, कि दोनों कैसे आंसर सही हो सकते, दो टर्म का सम, यानी n अगर 4 ले तब भी सम ये आ जाए, n अगर 13 ले तब भी सम ये आ जाए, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? आपकी AP क्या थी? आपकी AP थी 24, 21, 18 एंड सो ऑन। जब आप n बराबर 4 लोगे तो 18 के बाद पहले क्या आएगा आपके 15, इन चारों का सम 78 आ जाएगा, ठीक है। बट अब जब आप n बराबर 13 लोगे तो इस केस में क्या होगा, जब आप n बराबर 13 तक पहुंचोगे तो आपकी कुछ टर्म माइनस में भी जा चुकी होगी, तो वो माइनस वाली टर्म्स ऐड हो करके क्या होगा, आपका सम 78 आ जाएगा। तो समझ में आपको दोनों वैल्यू किस तरह से पॉसिबल है, ठीक है। तो ये है, आपको सॉल्व करना है इन सब क्वेश्चंस को इस तरह से। नाउ अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जाम्पल है आपका। एग्जाम्पल नंबर 16, एक मैन्युफैक्चरर है टीवी सेट्स का, यानी टीवी बनाने वाली एक कंपनी है, वो 600 सेट्स बनाती है 3rd ईयर में, यानी 3rd ईयर में वो बनाती है 600 सेट्स, और 7th ईयर में वो बनाती है 700 सेट्स, ठीक है। यानी A3 आपको कितना गिवन है 600, और A7 आपको गिवन है 700, समझ में आ रहा है। ये टर्म्स दी हुई आपको, 3rd टर्म दी है, 3rd ईयर में इतने सेट्स बने, 7th ईयर में इतने सेट्स बने, तो ये आपको टर्म दिया, ठीक है। अब अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, यानी हर साल प्रोडक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली बढ़ते हैं, यानी बराबर बराबर, इसका मतलब AP है। अगर जब भी डिफरेंस बराबर आ जाए इसका मतलब वो AP है। तो यहाँ पे ये यही कहना चाह रहा है, जो भी सीरीज़ आपको दिया वो AP है। अब आपको 2 चीज़ दे दिया और उसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिए, ये तीनों आपको फाइंड करने। तो A3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, A + 2D दैट इज़ 600। मैंने बताया था AN को A + n-1D लिख सकते हैं, वही करा है हमने यहाँ पे। और A7 को हम लिख सकते हैं A + 6D दैट इज़ 700। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो A से A तो कट जाएगा, 2D में से 6D माइनस होगा तो माइनस का 4D बचेगा, 600 में से 700 जाएगा तो माइनस का 100 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और D कितना आ गया आपके पास 25। D कैसे आया 100 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। आपके पास D आ गया तो आप A निकाल सकते हो, A3 वाली इक्वेशन में रख दो D की वैल्यू, A नहीं पता, 2 इंटू D कितना है 25, ठीक है। A + 25 इंटू 2 50 दैट इज़ 600, A कितना है 600 माइनस 50 दैट इज़ 550। तो आपकी AP क्या बन रही है 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, ये आपकी AP बन गई, ठीक है। अब अगर AP आ गई आपके पास तो आप ये सब कुछ फाइंड कर सकते हो, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन है, जो A है अपना, तो आपके A का आंसर क्या हो गया 550, ठीक है, इसका आंसर आ गया। सेकंड आपको पूछा प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10th ईयर में प्रोडक्शन यानी आपको A10 पूछा है, तो A10 होता है A + 9D, A आपको पता है 550 है, 9D आपको पता है 25 है, तो 550 में 225 ऐड करना है आपको, ठीक है। तो 775 जो है आपके पास 10th ईयर का प्रोडक्शन आ जाएगा। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
अब इसका आपका थर्ड क्वेश्चन ये पूछा है प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, यानी स्टार्टिंग के 7 सालों में कुल कितना प्रोडक्शन हो गया। इसका मतलब आपको सम ऑफ 7 टर्म्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सी मैं यही सॉल्व कर रही हूँ। प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, शुरू के 7 सालों में, यानी S7 निकालना है आपको, ठीक है। S7 निकालना है आपको। तो 7/2 2A, 2 इंटू ए कितना था आपका 550, तो 2 इंटू 550 प्लस 6 इंटू डी कितना था 25। बस यही कैलकुलेट करना है आपको। 25 6 जा 6 to 5 इंटू 7 कैलकुलेट कर लो। तो 4375 जो है टोटल उसने इतने 7 सालों में टीवी सेट्स बना दिए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक। इसके बाद आप 5.3 भी सॉल्व कर सकते हो, 1-2 क्वेश्चन मैं और करा दूँगी, ठीक है। थैंक यू।